अध्याय 7। ऊबड़ खाबड़ आदमी। जिस पहाड़ पर वे उतरे थे वह बंजर नहीं था, बल्कि उसके किनारों पर हरी घास के टुकड़े, कुछ झाड़ियां, कुछ पतले पेड़ और यहाँ वहाँ उखड़ी हुई चट्टानें थीं। ढलान के किनारे काफी खड़ी लग रहे थे, लेकिन सावधानी से कोई भी आसानी से और सुरक्षित रूप से उन पर चढ़ या उतर सकता था। जहाँ वे अब खड़े थे वहां से दृश्य में सुंदर घाटियां और ऊंचाई के नीचे उपजाऊ पहाड़ियां दिखाई दे रही थीं। ट्रॉट को लगा कि उसने निचले परिदृश्य में कुछ अजीबोगरीब आकार के घर देखे हैं और वहां चलते हुए बिंदु थे जो शायद लोग या जानवर थे, लेकिन वे इतने दूर थे कि वह उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। जिस स्थान पर वे खड़े थे उससे कुछ ही दूरी पर पहाड़ की चोटी थी जो समतल लग रही थी, इसलिए वो अपने अपने साथियों से कहा कि वह ऊपर उड़कर आएगा और देखेगा कि वहां क्या है। यह अच्छा विचार है, ट्रॉट ने कहा, क्योंकि शाम होने वाली है और हमें सोने के लिए जगह ढूंढनी होगी। ऑक को गए हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि उन्होंने उसे चोटी के किनारे पर आते देखा जो उनके सबसे निकट था। ऊपर आओ, उसने पुकारा। इसलिए ट्रॉट और कैप्टन बिल ने खड़ी ढलान पर चढ़ना शुरू कर दिया और उन्हें उस स्थान पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा जहां ऑक उनका इंतजार कर रहा था। पहाड़ की चोटी का पहला दृश्य देखकर वे बहुत खुश हुए। यह एक समतल जगह थी जो उनके अनुमान से कहीं ज्यादा चौड़ी थी और उस पर चमकीले हरे रंग की घास उगी हुई थी। बीच में पत्थर से बना एक घर था और बहुत करीने से बनाया गया था। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चिमनी से धुआं निकल रहा था, इसलिए तीनों एक साथ घर की ओर चल पड़े। ट्रॉट ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि हम किस देश में हैं और क्या ये कैलिफोर्निया में मेरे घर से बहुत दूर है। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, साथी, कैप्टन बिल ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उस भंवर में फंसने के बाद से हम बहुत आगे आ गए हैं। हाँ, उसने एक आह भरते हुए सहमति जताई, ये तो मीलों मील दूर होगा। दूरी का कोई मतलब नहीं है, ऑक ने कहा। मैंने अपना घर खोजने की कोशिश में पूरी दुनिया की यात्रा की है और यह आश्चर्यजनक है कि इस विशाल पृथ्वी के कोनों और दरारों में कितने छोटे देश छिपे हुए हैं। अगर कोई यात्रा करता है तो उसे हर मोड़ पर कोई नया देश मिल सकता है और उनमें से बहुत से देश अभी तक नक्शे पर नहीं आए हैं। शायद यह उनमें से एक है, ट्रॉट ने सुझाव दिया। वे तेज कदमों से चलकर घर पहुंचे और कैप्टन बिल ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा तुरंत एक खुरदरे दिखने वाले आदमी ने खोला जिसके शरीर पर धक्कों थे, जैसा कि ट्रॉट ने बाद में बताया। उसके सिर पर, शरीर पर और हाथों, पैरों और हाथों पर भी धक्कों के निशान थे। यहाँ तक कि उसकी उंगलियों के सिरों पर भी धक्कों के निशान थे। पोशाक के लिए उसने शानदार डिजाइन का एक पुराना ग्रे सूट पहना था जो उस पर बहुत खराब तरीके से फिट हो रहा था क्योंकि यह धक्कों को ढक तो रहा था लेकिन छिपा नहीं पा रहा था। लेकिन बम्पी मैन की आंखें दयालु और चमकती हुई थीं और जैसे ही उसने अपने आगंतुकों को देखा उसने झुककर उबड़ खाबड़ आवाज में कहा, खुशहाल दिन, अंदर आओ और दरवाज़ा बंद करो क्योंकि सूरज ढलने के बाद ठंड बढ़ जाती है। अब सर्दी आ गई है। क्यों, बाहर तो जरा भी ठंड नहीं है, ट्रॉट ने कहा, इसलिए अभी सर्दी नहीं आ सकती। थोड़ी देर में तुम इस बारे में अपना विचार बदल दोगे, बम्पी मैन ने कहा। मेरे उभार हमेशा मुझे मौसम का हाल बताते हैं और अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फीला तूफान आने वाला है। लेकिन अजनबियों, अपने आप को घर जैसा महसूस करो। रात का खाना लगभग तैयार है और सभी के लिए पर्याप्त भोजन है। घर के अंदर सिर्फ एक बड़ा कमरा था जो सादा लेकिन आरामदेह ढंग से सजा हुआ था। इसमें पत्थर से बनी बेंच, एक मेज और एक चिमनी थी। चूल्हे पर एक बर्तन उबल रहा था और भाप निकल रही थी और ट्रॉट को लगा कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। आगंतुक बेंचों पर बैठ गए सिवाय ऑक के जो चिमनी के पास बैठा था और बम्पी मैन ने केतली को तेजी से हिलाना शुरू कर दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह कौन सा देश है, सर? कैप्टन बिल ने पूछा। हे भगवान, फल केक और सेब सॉस। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कहाँ हो? बम्पी मैन ने पूछा। उसने हलचल बंद कर दी और आश्चर्य से वक्ता की ओर देखा। नहीं, कैप्टन बिल ने स्वीकार किया। हम अभी अभी आए हैं। क्या आप रास्ता भूल गए? बम्पी मैन ने पूछा। बिल्कुल नहीं,
कैप्टन बिल ने कहा। हमारे पास हारने का कोई रास्ता नहीं था। आह, बम्पी मैन ने अपना उबड़-खाबड़ सिर हिलाते हुए कहा। ये, उसने गंभीर, प्रभावशाली आवाज में घोषणा की, मुंह की प्रसिद्ध भूमि है। ओह, नाविक और लड़की दोनों ने एक ही सांस में कहा। लेकिन मुंह की भूमि के बारे में पहले कभी न सुने होने के कारण वे पहले से ज्यादा समझदार नहीं थे। मुझे लगा कि तुम चौंक जाओगे, बम्पी मैन ने प्रसन्न होकर कहा और फिर से अपनी हरकतें शुरू कर दीं। ऑक ने उसे कुछ देर तक चुपचाप देखा और फिर पूछा, आप कौन हो सकते हैं? मैं, बम्पी मैन ने उत्तर दिया। क्या तुमने मेरे बारे में नहीं सुना? जिंजरब्रेड और नींबू का रस। मैं दूर दूर तक माउंटेन ईयर के नाम से जाना जाता हूँ। पहले तो वे सब चुपचाप ये जानकारी सुन रहे थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि उसका क्या मतलब हो सकता है। आखिरकार ट्रॉट ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कृपया बताएं कि माउंटेन एयर क्या है। जवाब में वह आदमी घूमा और उनके सामने आकर वह चम्मच हिलाया जिससे वह केतली हिला रहा था, और गाने के लहजे में निम्नलिखित पंक्तियां सुनाईं। यहाँ एक पहाड़ है जिसे सुनने में कठिनाई होती है। वह दुखी है और उसे हौसला देने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रकृति द्वारा की जाने वाली सभी ध्वनियों को सुनूं, ताकि पहाड़ बेचैन न हो, खांसने लगे या छींकने लगे, क्योंकि यह राक्षसी उभार जब भयभीत होता है तो कांपने लगता है। आप घंटी बजने की आवाज सुन सकते हैं। मैं कुछ लोगों के गायन को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन पहाड़ को ये पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, और इसलिए जब मैं बर्फानी तूफान सुनता हूँ या भारी बारिश या बर्फबारी सुनता हूँ तो मैं पहाड़ को बताता हूँ और ऐसा लगता है कि पहाड़ को पता चल जाता है। इस प्रकार मैं सभी लोगों को लाभ पहुँचाता हूँ जब तक मैं इस शिखर पर रहता हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ को स्थिर रखता हूँ ताकि मेरे सभी पड़ोसी समृद्ध हो सकें। अपनी सुनने और चिल्लाने की शक्ति से मैं इस पर्वत को फूटने से रोकता हूँ, और यह मुझे इतना महत्वपूर्ण बनाता है कि मुझे खुशी है कि मैं जीवित हूँ। जब उसने कविता की ये पंक्तियाँ समाप्त की तो बम्पी मैन फिर से अपनी हरकतें शुरू करने के लिए मुड़ा। ऑक ने धीरे से हंसा और कैप्टन बिल ने अपने आप को सीटी बजाई और ट्रॉट ने मन ही मन सोचा कि माउंटेन ईयर थोड़ा पागल जरूर है। लेकिन बम्पी मैन संतुष्ट लग रहा था कि उसने अपनी स्थिति पूरी तरह से बता दी है, और जल्द ही उसने मेज पर 4 पत्थर की प्लेटें रखीं और फिर केतली को आग से उठाया और उसमें से कुछ सामग्री प्रत्येक प्लेट पर डाली। कैप्टन बिल और ट्रॉट तुरंत मेज के पास पहुंचे, क्योंकि वे भूखे थे, लेकिन जब उसने अपनी प्लेट देखी तो छोटी लड़की ने कहा, क्यों, ये गुड़ कैंडी है? हाँ, बम्पी मैन ने एक सुखद मुस्कान के साथ कहा, इसे जल्दी से खा लो जब ये गर्म है, क्योंकि इस सर्दी के मौसम में ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इसके साथ ही उसने एक पत्थर का चम्मच उठाया और गर्म गुड़ की कैंडी अपने मुंह में डालने लगा, जबकि अन्य लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे। क्या इससे तुम्हें जलन नहीं होती? लड़की ने पूछा। नहीं, उसने कहा। तुम क्यों नहीं खाते? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? हाँ, उसने जवाब दिया, मुझे भूख लगी है, लेकिन हम आमतौर पर अपनी कैंडी तब खाते हैं जब वह ठंडी और सख्त होती है। हम हमेशा खाने से पहले गुड़ की कैंडी को बाहर निकालते हैं। हाँ हाँ हाँ, माउंटेन एयर हंसा। क्या मजेदार विचार है। तुम दुनिया में कहाँ से आए हो? कैलिफोर्निया, उसने कहा। कैलिफोर्निया? पूह, ऐसी कोई जगह नहीं है। मैंने मो की भूमि में हर जगह के बारे में सुना है, लेकिन मैंने कैलिफोर्निया के बारे में पहले कभी नहीं सुना। उन्होंने बताया, यह मो की भूमि में नहीं है, तो फिर इस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। बम्पी मैन ने भाप से भरी केतली से खुद को सहारा देते हुए कहा, क्योंकि वह बात करते समय लगातार खा रहा था। जहाँ तक मेरी बात है, कैप्टन बिल ने आह भरते हुए कहा, मैं एक बार फिर से एक अच्छा और संतुलित भोजन चाहता हूँ, बस विविधता के लिए। पिछली जगह पर खाने के लिए केवल फल थे, और यहाँ तो और भी बुरा है, क्योंकि यहाँ केवल कैंडी है। ट्रॉट ने कहा, गुड़ की कैंडी इतनी भी बुरी नहीं है। मेरी कैंडी इतनी ठंडी हो चुकी है कि उसे निकाला जा सकता है। थोड़ा रुको, कप्तान, और तुम इसे खा सकते हो।
थोड़ी देर बाद वह पत्थर की प्लेट से कैंडी इकट्ठा करने में सक्षम हो गई और अपने हाथों से उसे आगे पीछे करने लगी। माउंटेनियर इस पर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसे ध्यान से देखा। ये वास्तव में अच्छी कैंडी थी और खूबसूरती से खींची गई थी, इसलिए ट्रॉट जल्द ही इसे खाने के लिए टुकड़ों में काटने के लिए तैयार था। कैप्टन बिल ने 1 या 2 टुकड़े खाने की कृपा की और ऑक ने कई टुकड़े खाए, लेकिन बम्पी मैन ने इसे खाने से इनकार कर दिया। ट्रॉट ने खुद ही कैंडी की प्लेट खत्म कर ली और फिर पानी पीने के लिए कहा। पानी? माउंटेनियर ने आश्चर्य से पूछा। वह क्या है? कुछ पीना है? क्या तुम्हारे पास मुंह में पानी नहीं है? मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सुना, उसने कहा। लेकिन मैं तुम्हें कुछ ताज़ा नींबू पानी दे सकता हूँ। पिछली बार जब बारिश हुई थी, तब मैंने इसे एक जार में इकट्ठा किया था, जो कि परसों ही हुआ था। ओह, क्या यहाँ नींबू पानी की बारिश होती है? उसने पूछा। हमेशा, और यह बहुत ताज़ा और स्वास्थ्यवर्धक है। इसके साथ ही वह अलमारी से एक पत्थर का जार और एक डिपर ले आया, और लड़की को यह वाकई बहुत बढ़िया नींबू पानी लगा। कैप्टन बिल को भी ये पसंद आया, लेकिन ऑक ने इसे छूना नहीं चाहा। अगर इस देश में पानी नहीं होगा, तो मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा, जीव ने कहा। पानी का मतलब है मनुष्य, पशु और पक्षी के लिए जीवन। ट्रॉट ने कहा, नींबू पानी में पानी अवश्य होगा। हाँ, ऑक ने उत्तर दिया, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन इसमें अन्य चीजें भी हैं, जो अच्छे पानी को खराब कर देती हैं। दिन भर के रोमांच ने हमारे घुमकड़ों को थका दिया था, इसलिए बम्पी मैन ने उनके लिए कुछ कंबल लाए, जिनमें वे खुद को लपेटकर लेट गए और फिर आग के सामने लेट गए, जिसे उनके मेजबान ने रात भर ईंधन से जलाए रखा। ट्रॉट कई बार जागा और उसने पाया कि माउंटेनियर हमेशा सतर्क रहता था और हल्की सी आवाज के लिए ध्यान से सुनता था। लेकिन छोटी लड़की कैप्टन बिल के खर्राटों के अलावा कोई आवाज नहीं सुन पा रही थी।